जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बिहार में फिर से दरोगा के बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका विज्ञापन संख्या 25/2025 है, जिसमें बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार दिया गया है, जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर के वेतनमान लेवल 6 रखा गया है और रिक्तियों की संख्या 1799 दिया हुआ है। आगे इसमें कहा गया है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए विज्ञापन संख्या 5/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है दिनांक 26/9/2025 से प्रारंभ होगी। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस और सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। अगला मुख्य बिंदु 4 को देखते हैं। इसमें पात्रता से संबंधित दिशा निर्देश को दिया गया है, जिसमें अभ्यर्थी को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या उस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2025 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार न्यूनतम होना चाहिए। आरक्षित यानी सामान्य कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष रखा गया है। आगे यहाँ नोट में दिया गया है, उक्त बिंदु 1, 2 तथा 3 के अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 तथा अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 को आधार मानकर की जाएगी। बिहार के वैसे सरकारी सेवक को उच्चतर वेतनमान की सेवा या संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम वायु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि की योग समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि यानी 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्रों में अंकित तिथि के जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अगला मुख्य बिंदु 4.5 में दिया हुआ है, अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगी, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई जो दिया हुआ है, अनारक्षित वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 1.65 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए न्यूनतम 1.60 सेंटीमीटर होना चाहिए और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 1.55 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिंदु ख में सीना सिर्फ पुरुषों के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें अनारक्षित, सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए सीना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर अंतर होना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। ग में कहा गया है, वजन सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर यानी
थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगी। आइए आगे हम लोग देखते हैं बिंदु 5 को, जिसमें नियुक्ति से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। इसके बाद दूसरे चरण की परीक्षा में मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अर्हताएं 30% रखा गया है। इससे कम अंक लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगी। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटा रखा गया है। दोनों चरणों की परीक्षाएं में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेगा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। तृतीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसमें सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड रखा गया है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट रखा गया है। इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को फेल घोषित किया जाएगा। ऊंची कूद जो है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए ऊंची कूद 4 फीट रखा गया है। 4 फीट से कम लाने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 3 फीट हाई जंप रखा गया है। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। लंबी कूद सभी कोटि के पुरुष के लिए 12 फीट होगी। 12 फीट से कम लाने वाले को भी यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 9 फीट रखा गया है। 9 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को भी यहाँ पे असफल कर दिया जाएगा। गोला फेंक सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा और अधिकतम कितना भी आप फेंक सकते हैं। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष को असफल घोषित कर दिएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए भी 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होगा। 10 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। आगे यहाँ पे कहा गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हताएं 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36.5% तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% लाना अनिवार्य है। इससे कम लाते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। आगे यहाँ पे कोटि वाइज पदों की संख्या को दर्शाया गया है, जिसमें क्रम संख्या, आरक्षण कोटि, कुल पद, महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित 35% पद, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी के लिए आरक्षित पद को दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 200 पद और 35% आरक्षित महिलाओं के लिए 74 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 पद, महिलाओं के लिए 5 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 273 पद और महिलाओं के लिए आरक्षित 96 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 222 और महिलाओं के लिए आरक्षित पद 78, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 42 पद, अनारक्षित के लिए 850 और महिलाओं के लिए आरक्षित 298 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 180 पद और महिलाओं के लिए आरक्षित
63 पद, ट्रांसजेंडर के लिए 7 पद। इस तरह से कुल पदों की संख्या 799 है और 35% महिलाओं के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या 614 है। स्वतंत्रता सेनानी से आरक्षित पदों की कुल संख्या 36 रखा गया है। इस फॉर्म को भरने के लिए सभी वर्ग के कोटि पुरुष या महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो है 100 रुपया रखा गया है। इस तरह से हम लोग बहुत कम ही समय में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा किया है। इस वीडियो में हम इस पूरा पेज को स्क्रॉल कर देते हैं ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार की अगर समस्या होता है तो इस वीडियो को पुश करके आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार की जानकारी की कमी न रह सके, ताकि फॉर्म भरते समय किसी भी परेशानी का भी सामना न करना पड़े। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।